लोकसभा चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोक दल के बीच सीट शेयरिंग पर सहमति बन गई है। बता दें कि लोकसभा चुनाव में राष्ट्रीय लोक दल को सपा से गठबंधन में 7 लोकसभा सीट मिली है। ऐसे में पश्चिमी यूपी की महत्वपूर्ण बागपत लोकसभा सीट पर आरएलडी सुप्रीमो और राज्यसभा सांसद जयंत चौधरी को लोकसभा चुनाव लड़ाने की तैयारी शुरू कर ली गई है। बागपत में जयंत चौधरी के समर्थक ही नहीं बल्कि रालोद नेता भी चाहते हैं कि जयंत चौधरी बागपत से लोकसभा चुनाव लड़े या फिर उनकी पत्नी को चुनाव लड़ाया जाए। हालांकि जयंत चौधरी की पत्नी चारू चौधरी के लोकसभा चुनाव लड़ने की संभावना कम ही है। दरअसल राष्ट्रीय लोक दल के हस्तिनापुर क्षेत्र के प्रभारी कुंवर नरेंद्र सिंह पश्चिमी यूपी के दौरे पर हैं। वो अलग अलग लोकसभा क्षेत्रों में जा रहे हैं और पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं से बूथ को मजबूत करने पर मंथन कर रहे हैं। ऐसे में रालोद के नेता, कार्यकर्ता और समर्थक इस बात पर जोर दे रहे हैं कि चाहे जो भी हो, जयंत चौधरी को बागपत से लोकसभा चुनाव लड़ाया जाए ताकि पश्चिमी यूपी में बड़ा संदेश जाए और कार्यकर्ताओं और नेताओं का भी मनोबल बढ़े। रालोद हर बूथ को मजबूत करने पर जुटी है और पूरी प्लानिंग कर रही है कि जैसे भी हो पार्टी को लोकसभा चुनाव में संजीवनी मिल जाए और रालोद का पुराना वर्चस्व कायम हो जाए और बीजेपी के विजय रथ को रोका जा सके। बता दें कि मेरठ में बूथ को मजबूत करने के लिए हस्तिनापुर प्रभारी कुंवर नरेंद्र सिंह और संयोजक पूर्व विधायक वीरपाल राठी और क्षेत्रीय अध्यक्ष युगेंद्र चेयरमैन पहुंचे थे। यहाँ राष्ट्रीय महासचिव राजेंद्र शर्मा, रालोद विधायक गुलाम मोहम्मद और भी कई लोग यहाँ पर पहुंचे थे। रालोद कार्यालय पर बैठक शुरू हुई और बूथ को मजबूत करने का मंत्र दिया जा रहा था। इसी दौरान रालोद के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने इस बात पर जोर दिया कि जयंत चौधरी को बागपत लोकसभा चुनाव लड़ाया जाए। बागपत सीट चौधरी चरण सिंह की विरासत से जुड़ी हुई है, इसलिए जयंत चौधरी को चुनाव हर हाल में लड़ाया जाना चाहिए। हालांकि कुछ लोग इस बात की पैरवी कर रहे हैं कि जयंत चौधरी राज्यसभा सांसद हैं, इसलिए उनकी पत्नी चारू चौधरी को बागपत से चुनाव लड़ाना चाहिए। बता दें कि रालोद के हस्तिनापुर क्षेत्र के संयोजक और पूर्व विधायक वीरपाल राठी ने बीजेपी पर जुबानी हमला बोलते हुए कहा, मुझे बड़ा अफसोस है कि बीजेपी के लोग कह रहे हैं कि हम राम को लाए हैं, जबकि भगवान राम सभी को लाने वाले हैं और हमारे भी पूजनीय हैं। जनता को ये तय करना है कि जनता किसके साथ है। पूर्व विधायक वीरपाल राठी ने कहा कि महंगाई, बेरोजगारी, किसानों का बकाया, गन्ना भुगतान सहित कई बड़े मुद्दे हैं जिन पर बीजेपी को घेरा जाएगा। उन्होंने कहा कि 7 सीटें गठबंधन में मिली हैं और हर सीट पर जीत हासिल करने को रालोद बड़ी प्लानिंग कर रही है।